इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप पर सरकार का खास फोकस देखने को मिल सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बजट में फंडिंग और टैक्स के मोर्चे पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। पूरी खबर जानने के लिए अब जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है आने वाले बजट में। बिल्कुल, देखिए, आगामी बजट में सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से जुड़े यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स पे रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए कई सारे बड़े कदमों का ऐलान इस बार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर खासतौर से डेडिकेटेड फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ के जरिए फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ साथ सरकार एफडीआई नियमों में भी ढील दे सकती है, ताकि जो बड़े कंट्रीज है, खासतौर से जहां उनके सवरेन फंड्स हैं, वो सवरेन फंड सीधे तौर पर इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में सीधे तौर पर निवेश कर सके। इसके अलावा टैक्सेशन के मोर्चे पर भी सरकार कई तरह के राहत दे सकती है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन लैब्स सेटअप करने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो सेटअप करती हैं और इसमें खर्च करती हैं तो इस पर टैक्स डिडक्शन में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार का फोकस इस बार मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को लेकर है, क्योंकि सरकार का मानना है कि सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में भी छाए हुए हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो अभी प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर स्टार्टअप्स हैं, उनकी गति धीमी है। लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की इस बार काफ़ी ज़रूरत है और इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। टेलीकॉम सेक्टर में नए निवेश और नए सर्विस प्रोवाइडर्स के आने का रास्ता साफ हो गया है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने नए टेलीकॉम एक्ट के तहत लाइसेंस ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क को हरी झंडी दे दी है। टेलीकॉम कंपनियों को अनिवार्य तौर पर अब नए लाइसेंस रिजीम में माइग्रेशन करना होगा। इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने लाइसेंस फ्रेमवर्क ऑथराइजेशन के ऊपर अपनी सिफारिशें सितंबर के अंदर जारी की थी। इसके अंदर लाइसेंस फ्रेमवर्क को 3 भागों के अंदर बांटा गया था। ट्राई का कहना था कि अगर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नया निवेश चाहिए, नई कंपनियां चाहिए, तो इसके लिए 1 नेशन 1 ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक 31 दिसंबर को हुई थी। इस बैठक के अंदर जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है, उसने कैप्टिव लाइसेंस ऑथराइजेशन रिजीम को हरी झंडी दे दी है। यानी कि जितनी भी कंपनियों के पास कैपिटिव लाइसेंस है, उनको नए लाइसेंस फ्रेमवर्क के अंदर माइग्रेशन करना पड़ेगा और ये पूरी तरह से मैंडेटरी होगा। चाहे जो भी कंपनियां हो, उनको नए लाइसेंस ऑथराइजेशन रिजीम के अंदर माइग्रेट अनिवार्य तौर के ऊपर करना पड़ेगा। दूरसंचार विभाग इसके ऊपर तय करेगा कि कब तक ये कंपनियों को इनके अंदर माइग्रेशन करना पड़ेगा। जो टेलीकॉम कंपनियां वो इसका लगातार विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि जो मौजूदा लाइसेंस का फ्रेमवर्क है वो सही है और नए फ्रेमवर्क के अंदर इसको नहीं आना चाहिए। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इसको मंजूरी दे दी है और न भी सब टेलीकॉम कंपनियों को नए लाइसेंस ऑथराइजेशन रिजीम के अंदर माइग्रेट करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में छिड़े चुनावी घमासान की। दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल का लोगों ने विरोध किया। दिल्ली बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी ने पोस्ट किया कि पूर्वी किदवई नगर में अरविंद केजरीवाल का लोगों ने विरोध किया और वहां से जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। बीजेपी ने दावा किया कि अब दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर पाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखिएगा।